सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने बाल गोविंद भक्त का सार समझाया था। अब इस वीडियो में हम बाल गोविंद भक्त पाठ को पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी। जब जाड़ा आता एक कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के विषय में पता चल रहा है। व्यक्तित्व बाहरी कैसा है? व्यक्तित्व को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, आंतरिक व्यक्तित्व और बाहरी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर उनके कद के विषय में बताया गया है, दाढ़ी के विषय में बताया गया है, टीके के विषय में बताया गया है। तो ये बाहरी व्यक्तित्व है, इसमें वे कैसे दिखाई देते थे। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज ना छूते, बिना पूछे व्यवहार में ना लाते। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उनका स्वभाव कैसा था। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल का अर्थ है उत्सुकता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ का मतलब बरसात का महीना है और हल्की फुल्की बरसात हो रही है, और समूचा गांव, सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है का अर्थ है गांव के सभी लोग खेतों में पहुंचे हुए हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है।
और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू? तो इस में यह बताया गया है कि जब बाल गोविंद भक्त बरसात के महीने में खेतों में धान की रोपनी करते थे तो वे कबीर के भजन गाते थे और आसपास सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया का मतलब आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो यहाँ पर दादुर मतलब मेंढको टर टर ध्वनि निकालते हैं, उनकी ओर संकेत किया गया। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चीहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठाने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो कहने का मतलब है रात के समय आवाज़ दूर तक जाती है, तो उनके गीतों की आवाज़ दूर तक जा रही है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन एक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे अगले चरण में। धन्यवाद।